हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। देखिए, नतीजे आ चुके हैं इस कंपनी के और नतीजे जो आए हैं उसके बारे में बात भी करेंगे। साथ ही साथ कल क्या हो सकता है, कल जब बाजार खुलेगा धमाका यहाँ पर ज़रूर होगा, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 1430 रुपये का शेयर है। आज एक अच्छी तेज़ी मतलब यहाँ पर ज़रूर थी, फिर गिरावट आई और एंड ऑफ द थोड़ा सा अटेम्प्ट करा इसने तेज़ी दिखाने का। पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार गिरावट की तरफ है। 1560 रुपये से लगातार गिरा, कुछ टाइम वहाँ पे रहा, 2 दिन तेज़ी दिखाने की कोशिश करी थी इसने, उसके बाद और बड़ी गिरावट आई। आज हल्का सा अटेम्प्ट करा ज़रूर है, लेकिन कल गिरावट में तब्दील होता नज़र आ सकता है। ये बात करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस एडीआर का जो शेयर है वो गिरावट की तरफ नजर आया, क्योंकि जो रेवेन्यू फॉरकास्ट यहाँ पर उसके बारे में अगर आप देखोगे तो वो उतना सही नहीं कहा जा रहा, मतलब उतना बेस्ट नहीं कहा जा रहा। यूएस में भी लिस्टेड है, ठीक है। यूएस लिस्टेड शेयर ऑफ इन्फोसिस प्लम्ड एज मच एज 8% in a pre-market trade on Tuesday after the company projected tepid revenue growth of financial year 2024 to 2025। तो जब यूएस में भैया गिरावट है तो कल जब बाजार खुलेगा तो यहाँ पर भी रहम नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो फॉरकास्ट है वो रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से 1 से 3% के आसपास का है ऑन अ कांस्टेंट करेंसी बेसिस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर थ्रू मार्च 2025। जबकि एक्सपेक्टेड ये था, जो एनालिस्ट सीएनबीसी टीवी 18 का जो पोल के थ्रू जो एनालिस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 से 6% का रेवेन्यू ग्रोथ, तो देखा जाए तो ये कम है। While the American depository receipt of Infosys has fallen more than 6% on a 3 occasion in 2023, Thursday's fall is the biggest for the year so far. It has fallen 9.8% on April 13, 2023 आफ्टर द जो आउटलुक है वो डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर नज़र आ रहा था। और अब यहाँ पर देखना है कि कल किस तरीके से ये मार्केट रिएक्ट करता है, इंडियन मार्केट मतलब यहाँ पर रिएक्ट करता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो नंबर्स आए हैं उसमें इनका प्रॉफिट डेफिनेट 30% का इंक्रीज आया, तकरीबन 7,970 करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा, मैं कहूँगा कि बुरा नहीं है ये। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, However, 17.7 बिलियन, द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है ये टीसीएस के बाद की। तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर डील वैल्यू हुई है फाइनेंशियल 2024 में। फर्दर द मैनेजमेंट सोट मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द आउटलुक फॉर इस बीएफएसआई सेगमेंट एंड थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट इज ग्रोइंग द जो स्लोअर पेस में चल रहा है ये। यहाँ पर अगर नज़र करें वॉल्यूम्स को लेकर तो आज यहाँ पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए। कल और बड़ी क्वांटिटी में आपको यहाँ पर ट्रेडिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगी, डेफिनेटली। ऑल टाइम हाई 1,950 रुपये के करीब का था, लो 33, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है। मार्केट कैप इसका तकरीबन 5,90,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल न्यूज 62% लोग कह रहे खरीदारी करो, 28% लोग कह रहे बेचो और भाजो, 10% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो, होल्ड करो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी को लेकर तो डिविडेंड देखो अच्छा पे करता है, ठीक है, बेहतरीन डिविडेंड, साल में 2 बार पे करता है, अच्छा पे करता है। पिछले साल भी अगर आप देखो तो पहले इसने 17.50 रुपये का पे करा, फिर 18 रुपये का इसने डिविडेंड पे करा। इस बार भी यही होगा, अच्छा खासा डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। साल में 2 बार डिविडेंड आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे और बोनस भी अच्छा खासा पे कर रहा है ये। और पैसा देखो यहाँ पर ओवरऑल बनता ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म में अभी अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम से आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो एक पेन से, एक पैनिक से ज़रूर यहाँ पर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो भैया 24 का पी है, सेक्टर पी 30 का है, सस्ता डेफिनेटली है ये, महंगा मैं नहीं कहूँगा। 63% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो इस बार के नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं। रेवेन्यू रहा है 40,650 करोड़ का, जो कि बेहतर रेवेन्यू है ये, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 39,600 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 38,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में ग्रोथ ज़रूर है, चाहे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो या फिर पिछले साल से कंपेयर करो। और दूसरी तरफ प्रॉफिट में और अच्छी ग्रोथ है, तकरीबन 7,970 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 6,106 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,128 करोड़ का था। तो देखा जाए तो बेहतरीन प्रॉफिट इस बार इन्होंने कमाया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बेहतर चीज़ है ये। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे और प्रॉफिट कमाता नजर आए ये। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.22% है,
16.35% यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास है। यहाँ पर डोमेस्टिक के पास 15.63% की होल्डिंग है। एफआईएस अच्छी खासी क्वांटिटी में है भाई साहब। 30.13% का एक बहुत बड़ा स्टेक जो है वो यहाँ पर एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल्स और अदर्स की अगर बात करी जाए तो उनके पास 24.67% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.66% पर है और अदर पार्टी 17% का स्टेक लेकर यहाँ पर ओवरऑल बैठे हुए हैं। देखिए जो नंबर्स आए हैं डेफिनेटली मेरे हिसाब से उतने बुरे नहीं है, मैं उसको एवरेज नंबर कहूँगा, लेकिन एक नतीजे के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग हम हर बार देखते हैं और इस बार भी अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर बननी चाहिए, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स के बाद एक दिन की तेज़ी थी, बाद में गिरावट फॉलो करती हुई नजर आई। अगर आप इन्फोसिस का ग्राफ देखते हो तो एक सपोर्ट जोन यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है 1350 रुपये के आसपास, एक इनिशियल सपोर्ट वहाँ पर ज़रूर है। और देखिए मुझे ये कंपनी पसंद है, हालांकि अभी भी एक दो क्वार्टर आईटी सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली जो बड़े आईटी सेक्टर, जो बड़ी कंपनीज आईटी सेक्टर की, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल रह सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा बहुत अभी भी एक क्वार्टर थोड़ा बहुत मुश्किल ही भरा इनके लिए रह सकता है। उसके बाद चीज़ें बेहतर धीरे धीरे होती नजर आएगी। देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे खराब नहीं लगता है इन्फोसिस। अगर यहाँ से कल के दिन अगर यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है, 1350 रुपये के आसपास शेयर जाता है, तो वहाँ से हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। गिरावट में डेफिनेटली मौके बने, क्योंकि अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो इससे पहले की भी जो क्वार्टर्स के नंबर्स थे वो भी काफ़ी ख़राब थे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर एक बड़े मूव्स देखे। 1350 से हमने 1900 रुपये तक के, 1700 रुपये तक के भी लेवल यहाँ पर देखे। इवन अगर आप देखो तो एक टाइम ऐसा भी था जब ये लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर देखो 2021 से भाई साहब ये इसी रेंज के आसपास अटका हुआ है, तो लंबे समय से आईटी सेक्टर एक प्रेशर में ज़रूर है। यही वो सेक्टर है जहाँ पर उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, खास करके जो लार्ज कंपनीज है वहाँ पर तेज़ी नहीं है एक्चुअली में। छोटी कंपनियों ने डेफिनेटली एक अच्छी खासी तेज़ी ज़रूर दिखाई, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, यहाँ पर ग्रोथ उस तरीके से नहीं देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जो खराब नंबर्स आए हैं, मतलब नंबर अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी अगर आप देखोगे जो फॉरकास्ट यहाँ पर है वो उतना सही नहीं आया है जो एक्सपेक्टेड था। तो कहीं ना कहीं जब फॉरकास्ट सही नहीं होता है तो कुछ टाइम के लिए प्रेशर में ज़रूर होता है शेयर, और मुझे लगता है कि यहाँ पर वही चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कल जब बाजार खुलेगा तो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हर 10% के डिक्लाइन पर, हालांकि कल यहाँ पर 1350 रुपये के लेवल के आसपास अगर जाते हैं जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, तो हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। नजर रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। इसके अलावा विप्रो के भी नंबर बहुत जल्दी आने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नंबर आएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और देखो मुझे लगता है कि अभी 1-2 महीना डेफिनेटली आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा बहुत परेशानी वाला रहने वाला है, लेकिन उसके बाद अच्छे दिन भी इनके बहुत जल्दी आएंगे, और जब आएंगे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो वीडियो को एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।